ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पार्ट शुरू किया था दैट वाज प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने बेसिक प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक देख ली थी, और उसके बाद हमने अलग अलग स्टरलाइजेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग ऑटोक्लेव, ओवन, सरफेस स्टरलाइजेशन, ठीक है, लैमिनार एयर फ्लो, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लिया था। ठीक, तो आज जो अपने को नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है दैट इज़ आवर कैलस कल्चर। कैलस कल्चर, जस्ट सेकेंड। आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है। सो आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज कैलस कल्चर। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बता दिया है कैलस क्या होता है, लेकिन आज अपन फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। तो कैलस, सबसे पहले तो कैलस होता क्या है, व्हाट इज कैलस? तो कैलस इज बेसिकली इट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब बहुत सारी हजारों लाखों सेल्स का बना हुआ एक अनडिफरेंशिएटेड मास। तो अनडिफरेंशिएटेड मास मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स में डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान के चलो कि आपके पास ये कोई लीफ थी, इस लीफ से आपने क्या बनाया, कैलस बनाए, जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास था। कैसे बनाया अपन शॉर्ट में देख लेंगे अभी एक बार फिर से। और फिर आपने इस कैलस से, ये कैलस था, इस कैलस से क्या बनाया आपने, एक नया प्लांट बनाया। इस प्लांट में क्या क्या था, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दी थी। ठीक है, तो ये जो लीफ थी, इस लीफ से जब हमने छोटे छोटे टुकड़े किए और प्लांट टिश्यू कल्चर में उसे ग्रो किया तो हमें कैलस मिला। अब कैलस का कैसा है, कोई शेप नहीं है, इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं इसे, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड। इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड। वही अगर आप बात करेंगे इस प्लांट की, तो इस प्लांट में डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसमें रूट भी है, इसमें स्टेम भी है, इसमें लीफ भी है। तो ये क्या है बेसिकली, इट इज अ डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। डिफरेंशिएटेड, ठीक है, तो ये कैसी है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड इट इज डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। इसमें अलग अलग प्लांट ऑर्गन्स जो है बन चुके हैं। तो कैलस के डिफरेंशिएशन से, एक्चुअली इसे आप बोल सकते हैं इट इज रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि मान के चलो कि पहले कोई सीड रहा था, ये सीड था मान लो, इस सीड से क्या बना था, एक पूरा प्लांट बना। ठीक है, अब उस प्लांट की लीफ आपने ली है, तो ये ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है ना यहाँ पे, इस सीड का, इस सीड से नए प्लांट का। तो अब उसकी जो लीफ है, जब वो वापस से एक बार नया प्लांट बनाएगी डिफरेंशिएट होके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। तो लीफ से जब आप कैलस बना रहे हैं, दिस इज कैलस। तो कैलस का बनना इज बाय अनडिफरेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलस डिफरेंशिएट, देखो इस लीफ की सेल डिवाइड हुई, इस लीफ की जो सेल है वो डिवाइड जरूर हुई, लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं हुई, ये बात पे ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे अपन, इट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज कैलस। मैंने इसकी कुछ इमेजेस भी आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी दिखा दी है। फिर इस कैलस को आप नए मीडियम में जब इनोकुलेट करेंगे और प्रॉपर हार्मोनल कॉम्बिनेशन देंगे, तो क्या होगा, ये जो कैलस है, इससे नया प्लांट जो है वो रीडिफरेंशिएट होगा और आपके पास नया प्लांट अवेलेबल होगा। सो द कैलस, आपको आई थिंक डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस थोड़ी सी ध्यान में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैलस कल्चर में आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैलस कल्चर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मान के चलो कि आपके पास कोई एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही इकोनॉमिकली कहो या फिर इकोलॉजिकली कहो, इकोसिस्टम की दृष्टि से कहो, हर एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको आपको कैलस कल्चर करना है, तो आप क्या करेंगे, इस लीफ को यहाँ, इसकी एक लीफ को आप तोड़ लेंगे, या आपने वो लीफ को तोड़ लिया और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे।
तो जब छोटे छोटे टुकड़े किए मतलब कुछ आपको इस टाइप से, देखो कुछ इस टाइप से पार्ट मिले। तो ये क्या था? प्लांट। अब इस प्लांट का ये टुकड़ा मतलब ये किसका है? प्लांट का पहले पार्ट था, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट इज द मटेरियल विच इज यूज्ड बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर वर्कर्स फॉर इनोकुलेशन पर्पस इन द प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में एक्स प्लांट को इनोकुलेट किया जाता है, पूरी की पूरी लीफ को इनोकुलेट कभी नहीं करते, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये आ गई वो आपकी ट्यूब जिसमें क्या किया आपने, ये था आपका टिश्यू कल्चर मीडियम। मैं ग्रीन कलर से लीफ को शो कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ग्रीन दिखाते हैं, ये ग्रीन लीफ है ना, ग्रीन लीफ के टुकड़े। और इसे जब मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो आप, और ऊपर से क्या रहेगा यहाँ पे? रबर कॉक या फिर कॉटन प्लग लगा रहेगा, ताकि किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी या कंटामिनेशन अंदर न जाए, ठीक। तो अब कुछ दिन बाद क्या होगा? ये जो प्लांट का टुकड़ा है ये धीरे धीरे इस टिश्यू कल्चर की ट्यूब में डिवाइड होगा। जब उसे आप प्रॉपर प्लांट ग्रोथ चैम्बर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लांट ग्रोथ, इंस्ट्रूमेंट ग्रोथ इन प्लांट टिश्यू कल्चर, दैट इज वन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज प्लांट ग्रोथ चैम्बर। अब ये जो यहाँ पे कैलस था, सॉरी प्लांट का पार्ट था, वो क्या होगा? प्लांट का एक्सप्लांट था, वो धीरे धीरे डिवाइड होगा। अब उसके में बहुत सारी हजारों लाखों सेल्स बनेंगे डिवाइड होके, और ऐसा बड़ा सा एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे? कैलस। So this is called as callus formation and this process is basically callus culture, ठीक है। तो जनरली जब ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन हम जनरली यूज़ करते हैं यहाँ पे, और जो जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशो हाई रहेगा, हाई, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशो इज मोर देन 1, ऐसा बोलता हूँ मैं, मोर देन 1। इसका मतलब क्या है मोर देन 1 का? कि ऑक्सिन जो है वो ज़्यादा हो और साइटोकाइनिन कम हो। तो अगर प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में आप साइटोकाइनिन को कम यूज़ करें और ऑक्सिन को ज़्यादा यूज़ करें तो इनका रेशो 1 से ज़्यादा रहेगा, और वहाँ पे कैलस, उस प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में क्या बनेगा? कैलस बनेगा, ठीक है। याद रखना, ऑक्सिन ज़्यादा साइटोकाइनिन कम। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो को आपको 1 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक। तो कैलस फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से कैलस कल्चर किया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज कैलस कल्चर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक, तो यहीं पर एक कंसेप्ट आता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी पहले डेफिनेशन देख लो इसके टोटीपोटेंसी का। व्हाट इज टोटीपोटेंसी? So basically it is ability of plant tissue or cells or any plant part to form a complete plant, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम यूज़ करते हैं, कोई एक्सप्लांट यूज़ करते हैं या प्लांट की कोई सेल्स यूज़ करते हैं, तो उस प्लांट की सेल में इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकती है। मतलब सेल से कैलस और कैलस से वापस से नया प्लांट का बनना। सो दैट इज कॉल्ड एज दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। और टोटीपोटेंसी वो नेचर है जिसके कारण हम प्लांट टिश्यू कल्चर में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। अगर मान के चलो कि टोटीपोटेंसी का नेचर नहीं होता प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल डिवाइड ही नहीं होती उतने फास्ट अगर मीडियम में, टिश्यू कल्चर मीडियम में, तो कभी भी आप जो है प्लांट टिश्यू कल्चर को सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है।
इसलिए ये प्लांट टिश्यू कल्चर में टोटिपोटेंसी का बहुत ज़्यादा महत्व रखा गया है। ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट टोटिपोटेंसी। तो यही कैलस कल्चर में एक पॉइंट में बताने का रह गया। मान के चलो कि आपके पास कैलस है, दिस इज कैलस, ठीक है। इस कैलस को क्या करूँगा मैं, क्रश करूँगा। क्रश जब करूँगा तो ये अपनी इसकी छोटी छोटी सेल्स में, ये छोटी छोटी सेल्स इसकी जो है सेपरेट होने लगेगी। कुछ क्लम्प्स भी रहेंगे कैलस में, तो मैं क्या करूँगा, इसे कुछ एंजाइम्स से ट्रीट करूँगा, एंजाइम ट्रीटमेंट। एंजाइम ट्रीटमेंट भी कौन से वाले, लाइक सेलुलेज। तो ये जो सेलुलेज रहता है, ये प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है और अब आपके पास एकदम क्लियर सेल्स, फ्री सेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। अब ये जो फ्री सेल्स हैं, इनको हम एक नए टिश्यू कल्चर मीडियम में डाल देंगे, ठीक है, टिश्यू कल्चर में डाल देंगे और यहाँ पे आपको ये फ्री सेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो मीडिया में क्या है, दिस इज फ्री सेल्स, ठीक है। अभी जो फ्री सेल्स हैं, अब जब मीडिया में फ्री सेल रहेंगी विथ प्रॉपर हॉर्मोन्स प्लस इलिसिटेटर वो मटेरियल, वो केमिकल्स रहते हैं जो कि प्लांट सेल्स को, जो फ्री प्लांट सेल्स हैं, उन्हें फास्ट ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बहुत फेमस एक है, दैट इज़ मेथिल सैलिसिलेट, आई थिंक मेथिल, इसी टाइप से कुछ है, कुछ याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी, बट इसी टाइप से एक बहुत ही फेमस एलिसिटर है, प्लांट एलिसिटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन अलग से चर्चा कर लेंगे प्लांट एलिसिटर्स पे। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में क्या है, आप इन सेल्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये सेल्स को आप जब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा तो उन्हें कर सकते हैं कलेक्ट। और जब आप कलेक्ट करेंगे तो अगर मान के चलो कि इन सेल्स में बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल ड्रग बन रहा है या कोई बहुत ही मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट कोई कंपाउंड बन रहा है, आप उसे वहाँ से प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। तो हमारा मोटो जो है यहाँ पे क्या है, सेल्स के नंबर को बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर हार्मोन्स एंड इलिसिटेटर्स। तो इस टाइप का जो कल्चर होता है, जो लिक्विड, देखो ये लिक्विड मीडिया है बेसिकली, लिक्विड मीडिया। तो इस कल्चर को हम कहते हैं सस्पेंशन कल्चर, हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया, जो आपका इलिसिटेटर बहुत जो फेमस है ना, दैट इज मेजा शॉर्ट फॉर्म है मेजा। मेजा इज बेसिकली, इट इज नॉट मेथिल सैलिसिलेट, इट इज मेथिल जैस्मोनेट। और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग इलिसिटेटर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इलिसिटेटर यूज़ किया जाता है दैट इज मेजा। ओके, ठीक है। तो इस टाइप से आप अलग अलग कैलस के अलग अलग यूज़ भी कर सकते हैं। कैलस का यूज़ आप सिर्फ सेल को डेवलप करने में भी, सेल के नंबर बढ़ाने में भी करते हैं। कैलस का ही यूज़ आप नया प्लांट बनाने में भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कौन सा हार्मोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग है अपनी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली इन्हें ही हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। तो ये जो फाइटो हार्मोन्स या फिर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कह रहे हैं, इनका यूज़ क्या है? दे आर यूजफुल इन
यूजफुल इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ टिश्यू कल्चर में ये यूज़ होते हैं, ये प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और प्लांट में अलग अलग जो भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स बनाने में, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, इन्हें ये नेचुरली भी प्रेजेंट है और कुछ सिंथेटिकली भी प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं, जैसे कि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या जिबरलिक एसिड भी कहते हैं इसे, उसके बाद एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझ लो कि ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन एक अकेला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन जो है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ पहले इनके, ऑक्सीन के कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। उसके बाद आता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड। टू 4D, 2,4-D, it is basically 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। ठीक, फिर कुछ ये मेजर मेजर एग्जाम्पल है इसके ऑक्सीन के। फिर कुछ साइटोकाइनिन के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, दैट इज 6-BAP, 6-बेंजिल अमाइनोप्यूरिन। फिर उसके बाद आता है DPU, डाइफेनिल यूरिया। ठीक, फिर आता है BA, बेंजिल एडिनाइन। ये फिर एक बहुत ही आता है थायडायाजुरोन, TDZ है बेसिकली ये, TDZ। इसका सोमैटिक एम्ब्रियो बनाने में बहुत यूज होता है थायडायाजुरोन का। बेसिकली जो जिबरलिन या जिबरलिक एसिड कहते हैं, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि GA1, GA2, 3, लाइक दैट। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड। तो इस टाइप से अलग अलग कुछ एग्जांपल्स हैं। एब्सिसिक एसिड रूटीनली प्रेजेंट रहता है, कोई इतना इशू नहीं है इसका। एब्सिसिक एसिड का भी यूज़ जो है ये एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है। मतलब देखो, ये जो यूज़ है ना, यूज़ इन PTC, अगर ऐसा बोल प्लांट टिश्यू कल्चर में, वैसे तो एब्सिसिक एसिड का यूज़ एब्सिजन में होता है। प्लांट्स की जो पत्तियां गिरती है ना, वो एब्सिसिक एसिड कारण होती है। प्लांट में एजिंग के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। एजिंग के साथ साथ एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और लीफ या फिर फ्रूट जो है टूट के अलग होते हैं। वो अलग मैकेनिज्म है प्लांट फिजियोलॉजी का। लेकिन अगर मैं टिश्यू कल्चर की बात करूँ तो टिश्यू कल्चर में इट इज़ यूजफुल इन embryogenesis, induction of embryogenesis, induction of embryogenesis। ठीक, अपन ऑक्सीन साइटोकाइनिन लिखते हुए चलते, और जिबरलिक एसिड का भी देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका। तो जिबरलिक एसिड का भी एक रोल है, यूज इन कैलस इंडक्शन, यूजफुल इन कैलस इंडक्शन, ड्वार्फ प्लांट मतलब छोटे प्लांट बनाने के लिए, ड्वार्फ प्लांट फॉर्मेशन। ठीक, it blocks adventitious root formation,
एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग यूज है इसके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन सीधे अपने मेन हार्मोन्स ऑक्सिन और साइटोकाइनिन पे आ जाते हैं। सब लोग कनेक्ट रहेंगे, जस्ट अ मिनट। प्रेजेंट चालू है। प्रेजेंटेशन टाइम 5 मिनट, जस्ट सेकेंड, प्रेजेंट ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के फंक्शन में। तो रोल ऑफ ऑक्सिन इन टिश्यू कल्चर। तो जो मेजर रोल है ऑक्सिन का, तो सबसे पहले तो है कि इट इंड्यूसेस सेल डिवीजन। सेल, वैसे तो ऑक्सिन के बहुत सारे रोल है, आप प्लांट फिजियोलॉजी बहुत पढ़ोगे, लेकिन मैं टिश्यू कल्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद सेल इलोंगेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैलस, रूट फॉर्मेशन या रूट इंडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो रूट देखो दो है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस कब होगा समझ लो, दोनों की कंडीशन अलग है। जो रूट फॉर्मेशन है वो होगा जब लो ऑक्सीजन है, और जब हाई ऑक्सीजन रहेगा तो कैलस बनेगा। इसका मतलब लो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन कम और साइटोकाइनिन ज़्यादा, और हाई ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन ज़्यादा और साइटोकाइनिन कम, तब जाके ये कंडीशन वहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक, इस तरीके से ऐसे ही है रोल ऑफ साइटोकाइनिन। इसके भी रोल थोड़े से ऑक्सीजन से मिलते जुलते ही हैं, कुछ थोड़े से ही अलग है, स्लाइटली डिफरेंट। तो सबसे पहले ये भी सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है,
उसके बाद ये शूट फॉर्मेशन, मतलब स्टेम बनाने में हेल्प करता है, शूट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद ये साइटोकाइन अपने जो सोमेटिक एम्ब्रियोस रहते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है, उसके डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोस। उसके बाद ये आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है प्लांट्स में। बाकी साइटोकाइन के बारे में एग्जांपल तो पहले ही बता दिया। तो इस टाइप से आपने क्या देखे आज, अलग कैलस कल्चर, टोटिपोटेंसी और अलग अलग प्लांट हार्मोन्स, और इससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक। तो यहीं पर ना एक पार्ट आता है कि ऑक्सीन और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रुक जाओ अभी एक पॉइंट बताता हूँ फिर स्क्रीनशॉट लेना, कि जब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का रेशो इज हाई तब क्या होगा, उस टाइम पे होता है कैलस इनिशिएशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, कैलस फॉर्मेशन बोल सकते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कैलस एंड रूट इंडक्शन, कैलस एंड रूट इंडक्शन, वहीं दूसरा पॉइंट एक और आता है फिर, कि जब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का रेशो जो है वो लो रहेगा तब क्या होगा। तो जब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का रेशो कम रहेगा उस केस में होगा एक्सिलरी एंड शूट प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको अलग अलग ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के रोल देखने मिलते हैं, और इस और भी बहुत थोड़ा सा जब आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करेंगे रिसर्च में, तब आपको और भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस जो हैं यहाँ पे ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के दिखाई देंगे, और आप नए नए हार्मोन्स भी यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से आपको के आज कुछ टॉपिक्स जो हैं अपन ने आज कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है। तो कल आपके टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है शुरू होगा, ठीक है। तो अपन आज यहीं रुकते हैं, इसके बाद अपन कल मिलेंगे, बाय बाय। और एक सूचना थी आपको, अगले शनिवार तक के आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है नेक्स्ट सैटरडे, और आपका जो सेमिनार टॉपिक है उसी पे असाइनमेंट है वो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे तक के आपको आपकी असाइनमेंट सबमिट करनी है सेमिनार टॉपिक पे। ओके, चलो बाय, थैंक यू। असाइनमेंट और सेमिनार अलग नहीं है। हॅलो हाँ बोलो सर, ते असाइनमेंट वरती सबमिट करायची स्क्रिप्टच का? प्रिंट ऑफलाईन का? ऑफलाइन